Hello बच्चों, let's see the question. The question says domain and range R of function fx is equal to sin inverse cos inverse square bracket x, where square bracket is denotes the greatest integer function is. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है fx is equal to sin inverse bracket cos inverse x, where this denotes greatest इंटीजर। नाउ अब हमें पता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो है फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करे, डोमेन मतलब कि कौन सी ऐसी रेंज है जिसमें हमारा फंक्शन जो है, या कौन सी ऐसी हमारी लोअर एंड अपर लिमिट है जहाँ पे हमारा जो ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x की बात करें तो कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें x क्या चाहिए, जो हमारा फंक्शन होना चाहिए कॉस के बीच में, वो होना चाहिए फ्रॉम -1 to 1। ठीक है। नाउ अगर ये हमारा डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट फंक्शन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा x है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, या तो वो -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए हमारी x की ये तीनों वैल्यूज आ रही हैं, तो देखिए हम किस किस हमारी रेंज में। तो अगर हमारी x 1 आ रही है तो हमारा x कहाँ पे लाई करेगा, x विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, ये होगा लेस देन 2। उसके बाद अगर हमारा x 0 आ रहा है तो x किस में लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। और अगर हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 आ रही है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, -1 लेस देन और इक्वल टू x और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएंगी, तीन वैल्यूज आएंगी। तो अब अगर हम इन तीनों जो हमने वैल्यूज निकाली हैं उनकी बात करें, तो देखिए अब हमने देखा कि जो हमारा कॉस इनवर्स है वहां पे हमारा डिफाइन होने के लिए उसकी वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, -1 to 1। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये सारा फंक्शन डिफाइन हो, मीन्स हमारा जो साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू है, मीन्स जो कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी किस में लाई करना चाहिए, ये भी -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो ही हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं इन्हीं तीन इंटरवल्स के लिए, तो अगर हमारा जो x है वो लाई कर रहा है x बिटवीन 1 एंड 2, तो हमारा fx देखिए क्या आएगा, fx विल बिकम साइन इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस इनवर्स है वो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 0, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 मीन्स 0। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड केस की बात करें, अगर हमारा लाई कर रहा है x इन 0 एंड 1, तो हमारा fx देखिए क्या बनेगा, fx विल बिकम साइन इनवर्स cos इनवर्स पाई बाय 2। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 हमारा क्या होता है, पाई बाय 2। ये हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स पाई बाय 2। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर हमारा हमने देखा था कि ये जो हमारा cos इनवर्स एक्स है इसकी वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, इसकी वैल्यू -1 और -1 एंड 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम cos इनवर्स 0 की बात करें तो ये तो हो गया पाई बाय 2। यहाँ पाई की देखिए 3.14 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 1। तो ये देखिए ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इट विल बिकम अनडिफाइंड। तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा डोमेन नहीं हो सकता। और अब अगर हम थर्ड केस की बात करें, दैट इज एक्स लाई बिटवीन -1 एंड 0, तो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स देखें, एफ एक्स हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1, और ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -π/2। तो अगर हम -π/2 की बात करें, देखिए यहाँ पे -π/2 इज लेस देन किसके, -1 के, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो हम डोमेन और रेंज उसी पार्ट की लेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, तो ये हम इसी की लेंगे। तो हमारी देखिए डोमेन क्या आएगी, डोमेन विल बी, डोमेन डोमेन देखिए कहाँ पे एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिटवीन -1, तो -1 हमारा इंक्लूडेड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी 1, 2 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और रेंज क्या होगी हमारी, रेंज विल बी 0, ठीक है। तो ऑप्शन हमारी जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।